महात्म्य ज्ञान के बिना भाव पुष्ट नहीं होता है। और भाव पुष्ट हुए बिना परमार्थ में गति नहीं होती। भाव का पोषण बहुत अनिवार्य है। कल पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा का दर्शन करने गए थे, बहुत दिन हो गए थे नहीं गए थे। तो कल उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे जितने ग्रंथ हैं और संतों की वाणियां हैं, उनमें नाम महिमा, धाम महिमा और रूप की महिमा, लीला की महिमा और श्री ठाकुर जी के भक्तों की महिमा, ये बहुत अधिक गाई गई है। क्यों गाई गई? तो उन्होंने कहा कि उसका मूल कारण ये है कि महात्म्य श्रवण के बिना भाव पुष्ट नहीं होता और महात्म्य श्रवण के बिना निष्ठा जागृत नहीं होती। और जब तक हमारी निष्ठा जागृत नहीं हुई है तब तक बात बनने वाली नहीं है। नाम में निष्ठा नहीं जगेगी तो आप लाख प्रयत्न करो, नाम जप नहीं होगा। रूप और लीला में निष्ठा नहीं जगेगी तो न तो स्वरूप का ध्यान होगा न ही लीला का चिंतन बनेगा। ऐसे ही धाम के प्रति निष्ठा नहीं होगी तो धाम में रहकर भी जो धाम का स्वाद है वो नहीं मिलेगा। धाम वास नहीं होगा। अब देखो, धाम में निष्ठा जागृत तो नहीं हुई, छोटा मोटा कोई सत्संग मिल गया, किसी की प्रेरणा हो गई और घर में पैसा बढ़ गया तो बोले अब तो वृंदावन में फ्लैट बनाएंगे, फ्लैट खरीदेंगे और वहां रह करके भजन करेंगे। ये लोग सोचते हैं कि नहीं? और कोई ना कोई सत्पुरुष की प्रेरणा तो रहती ही है। उनकी प्रेरणा इस अर्थ में नहीं रहती कि तुम जगह छिका लो वृंदावन में आकर के, पर धाम निष्ठा मूल में जब नहीं होती है तो पैसा वाले लोग ब्रज में आकर गिरिराज जी में, वृंदावन में फ्लैट खरीद लेते हैं और उन फ्लैटों में 80-90% फ्लैट खाली ही पड़ी रहते हैं। कल एक प्रेमी आकर के कह रहे थे, महाराज ये प्रेरणा की जाए तो कितनी अच्छी बात है। कम से कम अब जितने बन गए सो बन गए, अब आगे ना बने। आगे अब जो भी भूमि पड़ी है उसमें ऐसे ही लताएं लगाई जाए, कितना अच्छा होगा। लेने का भी विरोध नहीं है, लेकिन वहां किस लिए लिया गया था? चौकीदार का, सफाई करने वाले का तो वृंदावन वास हो जाता है, पैसा खर्च करने वालों का वृंदावन वास नहीं होता। चौकीदार बेचारे, उनको तो ब्रजरज भी मिल जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े सेठ साहूकार देश विदेश के, बड़े बड़े शहरों के और बड़ी बड़ी कोठियां बना देते हैं, यहाँ रह ही नहीं पाते हैं। इसलिए धाम में कोठी बना लेने से, फ्लैट बना लेने से धाम वास नहीं होता। और धाम में निष्ठा हो जाए तो किसी कुंज में पड़ के भी धाम वास हो जाएगा। साधुन के पनवारे चुन चुन उदर पोसियत सीथिन,
ऐसे बसिए ब्रज की बीथिन। व्यासी महाराज कहते संतों की पत्तल चुन करके उसमें से शीत प्रसाद लेकर के पेट भर लो। घूरिन पै के बीन चिन्हगटा, परित्यक्त वस्त्रों को यमुना जी में धो लो, गुदड़ी बना करके ओढ़ लो। ऐसे बसिए ब्रज की बीथिन। तो धाम वास के लिए भी धाम के प्रति निष्ठा अनिवार्य है। धाम निष्ठा नहीं होगी तो धाम वास नहीं होगा। नाम निष्ठा नहीं होगी तो नाम जप नहीं होगा। रूप लीला की निष्ठा नहीं होगी तो रूप लीला का चिंतन नहीं होगा, कथाओं का श्रवण नहीं होगा। इसलिए निष्ठा को जगाने के लिए हमारे यहाँ बारंबार महात्म्य का स्मरण किया जाता है। यही महात्म्य की बात है। नाम महिमा, धाम महिमा, रूप महिमा, लीला महिमा, धाम महिमा, संत महिमा, गुरु महिमा। तो जिसकी भी महिमा हम सुनते हैं उसके प्रति हमारी निष्ठा का उदय होता है। गो महिमा क्यों? इसलिए कि गाय के प्रति हमारी निष्ठा का उदय हो जाए। निष्ठा जागृत हो जाएगी तो भक्ति अपने आप बनने लग जाएगी, सेवा अपने आप होने लग जाएगी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।